है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के विकास और लालू राज के उस जंगल राज पर ही लड़ा जाएगा और इसके साथ साथ उनकी विफलताओं, उनकी कमियों को गिनाया जाएगा। यानी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव है तो चुनावी माहौल भी पूरी तरीके से टाइट है। महागठबंधन के नेता सरकार की विफलताओं को लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उस पर, चाहे सदन में आपने देखा कि किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और आयोग को घेरने की कोशिश करते रहे। अब महागठबंधन की तैयारी है कि वो रक्षाबंधन के बाद जमीनी स्तर पर जाएंगे और सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में रखेंगे, उन्हें गिनाएंगे, चाहे अपराध के मामले हो, चाहे बिहार में जिस तरीके से हाल में घोटाले की जिक्र की जा रही है सीएजी रिपोर्ट के साथ साथ, इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले हैं, योजनाओं में लूट खसोट के हो, नल जल की समस्या को लेकर के जिस तरीके से जनता जो है पानी के लिए तरस रही है, कहीं बाढ़ की स्थिति है, तो इन सारे मामलों को लेकर के अब विपक्ष जो है वो तैयार है और जनता के बीच में जाने की पूरी तैयारी के साथ अब रक्षाबंधन बीतने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। वो विपक्ष को किस मुद्दे पर रोक सकता है, इसकी जुगत में लग गया है। और ऐसे में एक बात खुल करके सामने आई है, जिस तरीके से बुधवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्हें सरकार के मुद्दों का जिक्र कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार का मुद्दा क्या होगा, इस बार सरकार किस तरीके से अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करेगी। जनता तो वैसे फैसले लेने वाली है, लेकिन मुद्दे के जिक्र अब सामने आ चुका है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के विकास और लालू राज के उस जंगल राज पर ही लड़ा जाएगा और इसके साथ साथ उनकी विफलताओं, उनकी कमियों को गिनाया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की जो सरकार है वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए लालू बनाम नीतीश की राजनीति करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में फिर एक बार विकास के दावे करने वाली सरकार ये कह रही है कि हमारी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर ही होगी। सम्राट चौधरी ये कहते जरूर नजर आए कि बिहार में हमने खूब विकास किया है जब से नीतीश सरकार रही है और एनडीए की सरकार रही है। हालांकि 2005 के बाद से आप देखिए तो नीतीश सरकार ही रही है। माझ कुछ बीच के कुछ कार्यकाल को देखा जाए जिसमें जीतन राम मांझी के कार्यकाल रहे हैं बनस्पत, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन सरकार एनडीए और कभी महागठबंधन के बिहार में बनी है। लेकिन एक बार फिर से एनडीए की सरकार का दावा करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में खूब काम हुआ है और वो भी नीतीश राज में जब एनडीए की सरकार थी। अब एनडीए की सरकार के दावों को गिनाते हुए सत्ता पक्ष जो है वो मजबूत स्थिति में कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार को फतह कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और अगली रणनीति है। लेकिन अगर विफलताओं की बात की जाए तो सत्ता पक्ष में जिस तरीके से विकास के लाख दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी के नेतृत्व में चलता हुआ महागठबंधन भी सरकार की कमियों को लेकर के इस बार हावी है। बिहार में बढ़ते बेरोजगार की समस्या हो, चाहे रोजगार देने के वादे के बीच जनता को और खास करके युवा वर्ग को उस तरीके से बेहतर सुविधा नहीं पहुंचाना। हालांकि पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो चुनाव से पहले सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है, चाहे पेंशन योजनाओं को बढ़ा दिया जाए या हाल के दिनों में देखा जाए तो 1000 से बढ़ा करके 3000 रुपए कर दिए गए हैं उन कार्यकर्ताओं की जो बड़े लंबे वक्त से आंदोलन की तैयारी कर रही थी कि उनके वेतन जो है वो बहुत कम है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी योजनाएं रही हैं, चाहे पत्रकारों को लेकर के दिए जाने वाली राहत हो या फिर सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर की हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से विकास का दम भरने वाली सरकार क्या सच में नीतीश बनाम लालू की राजनीति करते हुए सत्ता पक्ष को बचाने में और अपनी सत्ता को बचाने में सफल हो पाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए बिहार में नीतीश बनाम लालू की राजनीति करेगी और यही उनका मुख्य जनाधार बनाने का कारण बनेगा। लेकिन अब क्या इसके बाद जिस तरीके से महागठबंधन के नेता एकजुट हैं और सरकार को घेर रहे हैं, हालांकि जैसे जैसे राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और उसके बाद अब देखना होगा कि एनडीए के नेता
या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के लोग किस तरीके से अपने तर्कस से बाण निकालते हैं और कैसी राजनीतिक बिसात बिछाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए वॉच न्यूज। नमस्कार।